दुनिया भर के देश रूस को मंजूरी दे रहे हैं। क्या रूस को बचा सकता है चीन आर्थिक मंदी से? बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। अपने पीसी को सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलताओं और उस तरह की गड़बड़ियों से बचाएं जो आपके जीवन को दयनीय बना देती है। लगभग 2 सप्ताह पहले रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया दी और वे रूस की अर्थव्यवस्था को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। प्रतिबंध रूस में 80% तक बैंकिंग संपत्ति को प्रभावित कर रहे हैं। वे रूस की प्रमुख प्रौद्योगिकी और यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच को भी सीमित कर रहे हैं। और यह सिर्फ पश्चिमी देश नहीं है जो रूस को मंजूरी दे रहे हैं। जापान शामिल हुए। दक्षिण कोरिया ने भी ऐसा ही किया। पिछली बार सिंगापुर ने एक तरफा रूप से किसी अन्य देश को 1978 में मंजूरी दी थी। सिंगापुर के विदेश मंत्री के अनुसार रूस के साथ सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण संबंधों के बावजूद उन्हें यूक्रेन के लिए एक साथी छोटे राष्ट्र के रूप में खड़ा होना पड़ा। उन्होंने कहा, जब तक हम एक देश के रूप में उन सिद्धांतों के लिए खड़े नहीं होते जो छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की नींव है, एक राष्ट्र के रूप में हमारे अपने अस्तित्व और समृद्ध होने के अधिकार पर भी इसी तरह सवाल उठाए जा सकते हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे सिंगापुर किसी दिन आसपास की विस्तारवादी शक्ति द्वारा चूसा जाने से चिंतित है। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन हो सकता है, लेकिन सिंगापुर अकेला नहीं है। जब जापान और दक्षिण कोरिया रूस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वे चीन के बारे में भी सोच रहे हैं। चीन के लिए सबक की बात करें तो कई प्रतिबंध रूसी कुलीन वर्गों को निशाना बना रहे हैं जो पुतिन का समर्थन करते हैं। जानते हैं कि वे क्या कहते हैं? आप अपने सुपर यॉट की तब तक सराहना नहीं करते जब तक कि इसे जब्त नहीं किया जाता, क्योंकि आपके मित्र ने अभी अभी दूसरे देश पर आक्रमण किया है, लेकिन नौकाएं उनकी चिंताओं में सबसे कम है। बीबीसी के अनुसार यूरोपीय संघ द्वारा स्वीकृत कुछ कुलीन वर्ग अपने डेबिट कार्ड के काम नहीं करने से हार है और वे अब तिजोरियों से नकदी का उपयोग करने पर निर्भर है। हाँ, जब भी मुझे अपने डेबिट कार्ड में कोई समस्या होती है तो मुझे अपनी कई तिजोरियों में नकदी के ढेर की ओर रुख करना पड़ता है। इस बीच यह देख रहा हर चीनी राजकुमार ठंडे पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि उनके पास हार्ड कैश भी नहीं है। चीन को कैशलेस समाज बनाना अब इतना अच्छा नहीं लगता, है ना? लेकिन प्रतिबंधों ने व्यापक रूसी अर्थव्यवस्था को भी लक्षित किया है। फ्रांस के वित्त मंत्री के अनुसार प्रतिबंधों ने $1 ट्रिलियन की रूसी संपत्ति को फ्रीज कर दिया है और उन्होंने रूस के केंद्रीय बैंक को उसके लगभग आधे विदेशी भंडार तक पहुंचने से रोक दिया है, जिसका अर्थ है कि रूस के लिए अपनी मुद्रा को नाक में गोता लगाने से रुकना बहुत कठिन है और विदेशी व्यवसाय भी रूस के साथ संबंध तोड़ रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंध सीधे रूस के ऊर्जा उद्योग को लक्षित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप को अपनी प्राकृतिक गैस और तेल का इतना हिस्सा रूस से मिलता है। लेकिन बड़ी तेल कंपनियां अभी भी रूस के साथ संबंध तोड़ रही हैं, क्योंकि सामान्य प्रतिबंधों से वहां व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम हैं, जैसे क्या रूसी एयरलाइंस अभी भी उड़ान भरने में सक्षम होंगी यदि उनके विमानों को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल सकते हैं? आप जानते हैं, जब हम रूस या चीन जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं तो हम इस चिंता में बहुत समय बिताते हैं कि यह काम नहीं करेगा क्योंकि हम उन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यह एक अच्छा अनुस्मारक है कि वे भी हम पर काफी निर्भर हैं। लेकिन जितने देशों ने रूस को मंजूरी दी या कम से कम रूस के कार्यों पर स्वीकृति व्यक्त की, एक उल्लेखनीय अपवाद था। चीन ने घोषणा की कि वे रूस पर प्रतिबंधों में शामिल नहीं होंगे। क्या ये लोग एक दूसरे को मंजूरी नहीं देंगे? मैं बहुत हैरान हूं। वास्तव में कई लोग उम्मीद करते हैं कि चीन रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाएगा, लेकिन क्या वे कर सकते हैं? ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। वर्षों से व्लादिमीर पुतिन ने रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाने की कोशिश की है, जिसे किला रूस कहा जाता है। एक प्रतिबंध सबूत अर्थव्यवस्था जो अमेरिका और यूरोप द्वारा रूस के केंद्रीय बैंक को निशाना बनाने के बाद इतना प्रतिबंध सबूत नहीं है। अब ऐसी अटकलें हैं कि चीन प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस की कुंजी हो सकता है। यह एक नो ब्रेनर है। चीन और रूस ने अतीत में प्रतिबंधों से निपटने में एक दूसरे की मदद की है, जैसे जब अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आने पर रूस ने हुआवे की मदद की थी। लेकिन रूस जिस प्रकार के मुद्दों का सामना कर रहा है, उसके कारण चीन के लिए बस इतनी जल्दी कदम उठाना इतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, यूरोप नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को बंद कर रहा है। अब रूस ने चीन के साथ तेल और गैस सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आंशिक रूप से उस नुकसान की भरपाई कर सकता है, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होने वाला है। एक सौदा 2023 तक शुरू नहीं होता है।
दूसरे में मंगोलिया के माध्यम से एक पाइपलाइन शामिल है जो अभी तक नहीं बनाई गई है। जब बैंकिंग की बात आती है तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। अब जब इसे मंजूरी दे दी गई है, रूस का केंद्रीय बैंक अपने विदेशी भंडार के सैकड़ों अरबों डॉलर तक नहीं पहुंच सकता है। उस पैसे में से कुछ अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापानी और ब्रिटिश सरकार के बांड में है। अन्य दुनिया भर के बैंकों में अमेरिकी डॉलर और यूरो में है। वह सबब जमे हुए हैं। रूस के पास अभी भी अपने 84 बिलियन डॉलर मूल्य के चीनी सरकारी बांड तक पहुंच है, लेकिन वे उन बांडों को केवल चीनी युआन के लिए बेच सकते हैं और काफी हद तक केवल चीन और चीनी कंपनियां ही युआन लेंगी। बाकी दुनिया अमेरिकी डॉलर और यूरो में कारोबार करना पसंद करती है। अभी केवल 3% अंतर्राष्ट्रीय भुगतान युआन में किया जाता है। हालांकि जैसे जैसे प्रतिबंध जारी हैं, रूसी कंपनियां चीनी बैंक खाते खोलना शुरू कर रही हैं और उन्हें चीनी युआन का उपयोग भी शुरू करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, त्वरित आसान समाधान नहीं। एक और मुद्दा यह है कि कुछ रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संचार प्रणाली स्विफ्ट से काट दिया गया है। स्विफ्ट पैसे का हस्तांतरण नहीं करता है, लेकिन यह बैंकों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। कट ऑफ होने का मतलब है कि रूसी बैंकों के लिए दुनिया भर में वित्तीय लेन देन करना बहुत कठिन है। रूस ने SPFS नामक अपनी स्वयं की बैंक संचार प्रणाली विकसित की है, लेकिन इसका उपयोग केवल रूस के अंदर ही किया जाता है। चीन ने भी 2015 में अपना सिस्टम स्थापित किया, जिसे कहा जाता है, और ऐसी चर्चा है कि रूस को प्रतिबंध के आसपास लाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह वास्तव में नहीं हो सकता। कम से कम अब तक नहीं। केवल चीनी युआन में लेन देन के लिए काम करता है। यह युआन के वैश्विक उपयोग को बढ़ाने और अमेरिकी डॉलर पर चीन की निर्भरता को कम करने के चीन के प्रयासों का हिस्सा है। लेकिन 7 साल बाद भी स्विफ्ट की तुलना में CIPS छोटा है। साथ ही एक भुगतान प्रणाली और संचार प्रणाली दोनों है, लेकिन अधिकांश बैंक इसे संचार प्रणाली के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। भुगतान के लिए का उपयोग करने वाले 94% बैंक वास्तव में अभी भी का उपयोग करके संचार करते हैं, ताकि रूसी बैंकों को कुछ भी हासिल करने में मदद न मिले। क्या यह संभव है कि रूसी बैंक संचार के लिए का अधिक उपयोग कर सके? हाँ, लेकिन भविष्य की गैस पाइपलाइनों की तरह यह एक लंबी अवधि की परियोजना होगी और जल्दी ठीक नहीं होगी। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि चीन का डिजिटल युआन रूस को स्विफ्ट प्रतिबंधों से निपटने में मदद कर सकता है, लेकिन डिजिटल युआन अभी पूरी तरह से लॉन्च भी नहीं हुआ है। यह अभी भी परीक्षण में है, तो फिर जल्दी ठीक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह नहीं है कि चीन की वैकल्पिक प्रणालियां अभी रूस की मदद के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि चीन रूस की मदद नहीं करेगा अगर इसका मतलब खुद पर प्रतिबंध लगाना है। ऐसा होने के संकेत पहले से ही है। चीनी राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों ने रूसी वस्तुओं के लिए वित्त पोषण प्रतिबंधित कर दिया है। ये राज्य के स्वामित्व वाले बैंक आमतौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिकी डॉलर तक पहुंच की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि चीन रूसी कोयले जैसी चीजें नहीं खरीद रहा है क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक उन खरीद को वित्त पोषित नहीं करना चाहते हैं। चीन समर्थित विकास बैंकों ने भी रूस को कर्ज देना बंद कर दिया है और बात बिगड़ सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अब बीजिंग को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर वह रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रूस की मदद के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने को तैयार नहीं है। चीन और रूस भले ही सबसे अच्छे दोस्त हों, लेकिन चीनी शासन हमेशा नंबर 1 की तलाश में रहे। और यह एपिसोड PC डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलता और सामान्य कंप्यूटर मंदी बहुत आम है, और वे सबसे बुरे समय में हो सकते हैं, जैसे कि जब आप किसी व्यावसायिक बैठक में हो या जब रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा हो। यह कभी भी हो सकता है, और इसीलिए यदि आप PC का उपयोग कर रहे हैं तो आपको PC डॉक्टर टूलबॉक्स का भी उपयोग करना चाहिए। अन्य सिस्टम समस्याओं को होने से पहले रोके। और हमारे पास केवल चीन के बिना सेंसर वाले दर्शकों के लिए 50% की छूट है। इस सीमित समय की पेशकश का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक और कूपन कोड का उपयोग करें। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।